नमस्कार, आपका स्वागत हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मार्तन संदेश में। लगातार आप लोग हमारे इस फेसबुक पेज पर जुड़े रहते हैं और दैनिक राशिफल, विभिन्न प्रकार की सामाजिक और आध्यात्मिक धार्मिक जानकारी हमारे इस पेज पर और यूट्यूब चैनल पर आप लोग पाते हैं। इसके लिए सादर धन्यवाद। एक हर्ष विषय ये भी है कि आज हमारे फेसबुक पेज पर 13,000 फॉलोअर्स पूरे हो चुके हैं। टारगेट है 500 के का। तो जल्द ही इस साल आप ये लक्ष्य जो है ये भी पूरा कर देंगे। आज ये पहला वीडियो आप लोगों से रूबरू होने का इसका कारण यह है कि एक पोल डाला था हमने कि हमारे इष्ट देव कौन हैं। क्या आप जानते हैं आपके इष्ट देव कौन है? तो उस पर करीब 82 वोट्स आए थे। 82 वोट में कई लोगों ने कहा कि हमें इष्ट देव नहीं पता है और कई लोगों ने कमेंट्स करके अपना इष्ट देव जानना चाहा। तो अभी जो हम इष्ट देव बताने जा रहे हैं वो जैमिनी पद्धति के द्वारा बताने जा रहे हैं। कई विधियां इष्ट देव निर्धारण की। तो अभी जो इष्ट देव निर्धारण हम बताएंगे वो है जैमिनी पद्धति का। तो जैमिनी पद्धति के द्वारा कैसे इष्ट देव का निर्धारण कर सकते हैं ये हम बातचीत करेंगे। तो इनमें से करीब 10 से 11 लोगों ने कमेंट करके हमसे पूछा है कि उनके इष्ट देव कौन से हैं, जिनमें से मोहन कुमार दाहल हैं। इन्होंने जो पूछा है और ये हैं कहाँ से, इम्फाल से हैं मोहन कुमार दाहल, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी डिटेल जो है वो नहीं भेजी हमें। और ये पूरी डिटेल भेज पाते तो इनका हम इष्ट देव का निर्धारण करते, लेकिन फिर भी हम बताएंगे आप अपने इष्ट देव का निर्धारण कैसे करें। खैर, दूसरे हैं राहुल तंवर, राहुल सिंह पटेल नाम है राहुल तंवर। ये हैं इंदौर मध्य प्रदेश से। इन्होंने भी जानना चाहे कि इनके इष्ट देव कौन है, तो आपको भी बताएंगे। चेतन पवार किल्लारी महाराष्ट्र से हैं। इन्होंने भी जानना चाहे अपने इष्ट देव के बारे में। तो जो इष्ट देव आज निर्धारण होने हैं वो जैमिनी पद्धति के द्वारा, वैदिक ज्योतिष के द्वारा कैसे इष्ट देव का निर्धारण कर सकते हैं ये भी हम कल के वीडियो में बताएंगे। अभी जैमिनी पद्धति के द्वारा हम इष्ट देव का निर्धारण कैसे करें ये बताएंगे। फिर रवि प्रकाश तिवारी हैं। इन्होंने भी जानना चाहे इनके इष्ट देव कौन हैं। ये भभुआ बिहार से हैं। रवि प्रकाश तिवारी, आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने भी कमेंट्स किया है जानने के लिए। शैलेंद्र तिवारी जी हैं। ये रामगढ़ कैमूर बिहार से हैं। इन्होंने भी जानना चाहा है। मैदुआ शर्मा गोपालगंज बिहार से हैं। और विनय कुमार सोनी भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। आप लोगों ने जानना चाहा है कि आपके इष्ट देव कौन हैं। और इनमें से जो सबसे टॉप के कंट्रीब्यूटर कह लें या हमारे फॉलोअर्स कह लें, उसमें दिनेश शर्मा जी, जो जैसे ही हमारी कोई पोस्ट आती हो, दिनेश शर्मा जी आपका हृदय से धन्यवाद। आप तुरंत ही कमेंट करके जय श्री राम जी लिखते हैं। और लक्ष्मीकांत मिश्रा जी हैं, जय शर्मा जी हैं, और भी कई नाम हैं अभी याद नहीं है, लेकिन हाँ कमेंट्स में उनके डेली पढ़ता हूँ। और महेश गोयल हैं, अंकित गुप्ता हैं, राजकुमार गहलोत हैं, नवीन चौहान हैं, SRG मेडिकेयर कंपनी, इन्होंने लिया विजुअलिटी कम है तो उसमें सुधार किया जाएगा। संतोष कुमार जी हैं, सौरभ द्विवेदी हैं और कई और हैं। समय समय पर उनका भी नाम लेकर हम उनका धन्यवाद करेंगे। तो अभी जिन लोगों ने कमेंट करके जानना चाहे कि उनके इष्ट देव कौन है, तो उनके लिए है जैमिनी पद्धति से हमने निकाला है। मोहन कुमार जी, आपकी डिटेल पूरी नहीं है, तो वो डिटेल जब पूरी हो जाएगी तब, या फिर जिस प्रकार से हम बताएं उस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि आपके इष्ट देव कौन हैं। तो इसके बाद राहुल सिंह पटेल इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। इन्होंने जानना चाहे तो इनके जो इष्ट देव हैं वो हनुमान जी। आप हनुमान जी की दैनिक जीवन में उसको उपयोग कर लें। हनुमान जी का मतलब हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें, मंगलवार और शनिवार उनको चोला चढ़ाएँ, चमेला तेल और सिंदूर मिला के जैसे चढ़ाया जाता है। तो इससे आपको जीवन में कहीं ना कहीं जो असफलताएं मिल रही हैं या कहीं रुकावटें आ रही हैं, उसमें एक रास्ता आपको बनता दिखाई पड़ेगा कि हाँ अब है। तो दूसरे चेतन पवार जी, इनके जो इष्ट देव हों गणेश जी हैं। आप गणेश जी की आराधना का गणपति अथर्वशीष पढ़ें, गणेश जी के मंत्र का जाप करें और बुधवार गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएँ, जिससे आपके जीवन में आ रही असफलताओं या रुकावटों में कहीं ना कहीं आराम मिलेगा, लाभ प्राप्त होगा।
फिर रवि प्रकाश तिवारी बिहार से, तो आपके जो इष्ट देव हैं वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी नित्य दैनिक आप पूजा करें, और जो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान जी का मंत्र कर सकते हैं, चोला चढ़ा सकते हैं शनिवार और मंगलवार को, और सुंदरकांड पढ़ सकते हैं। जो भी हनुमान जी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। इष्ट निर्धारण ऐसे भी कर सकते हैं कि जब भी हम किसी मुसीबत में हो, किसी का भय हो, रात के अंधेरे में हो, कोई किसी प्रकार की दुर्घटना का डर सता रहा हो, कहीं परीक्षा में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, उस समय जब हम किसी भी भगवान का नाम लेते हैं, जे भगवान जी हमारी रक्षा करना, हमें इससे बचा लेना, काली जी हमारी रक्षा करना, शंकर जी हमारी रक्षा करना, विष्णु जी, यानी जो भी नाम सबसे पहले आता है सोते समय, जागते समय, पूजा करते हैं, जो पहला नाम आता है हमारी ज़ुबान पर, यानी हमारे हृदय में जो बसे हुए हैं, वही हमारे इष्ट हुए। अगर आपको नहीं पता है तो इस प्रकार से जन्म डिटेल जैसे मोहन कुमार जी की नहीं है, इम्फाल से हैं मोहन कुमार जी, तो अगर डिटेल नहीं तो आप अपने हृदय में हाथ रखिए, और जो सबसे पहला नाम आता है, यानी डर के समय, भय के समय, कहीं जा रहे हैं, दुर्घटना से डर लग रहा है, अंधेरे से डर लग रहा है, उस समय जो भी भगवान आपको याद आते हैं, आपके हृदय से निकलता है कि हाँ भगवान हनुमान जी हमारी सहायता करें, तो इस प्रकार से वे इष्ट निर्धारण कर सकते हैं उस स्थिति में, जिस स्थिति में आपको नहीं पता है, और पता भी है फिर भी अगर आपको जो सबसे प्रिय लगते हैं उसको भी अपना इष्ट मान सकते हैं। तो रवि प्रकाश तिवारी बिहार से हैं, इनके इष्ट देव जो हनुमान जी हैं। फिर हैं शैलेंद्र तिवारी जी, आपके जो इष्ट देव हैं सरस्वती जी और श्री विष्णु जी। तो विष्णु जी और सरस्वती जी का आप उपाय करके, जैसे जो कोई भी मंदिर हो उसमें आप पीले रंग का झंडा तिकोना फहरा कर उसमें बांध दीजिए। विष्णु मंदिर हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, वहाँ पर आप पीला झंडा आप बांध के फहरा दीजिए, आपकी जय जयकार होगी। यानी आप जो भी पाना चाहते हैं जीवन वो धीरे धीरे आपको मिलता रहेगा। ये जो झंडा पीले रंग का होगा तिकोना, ये आप अगर चाहें तो हर महीने के पहले बृहस्पतिवार करते रहें तो आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलता दिखाई पड़ेगा। सरस्वती जी का आराधना कर सकते हैं, उससे भी लाभ प्राप्त होगा। जो मेमोरी लॉस एक उम्र में होने लगता है, ये वैसे सभी के लिए कि बहुत सारी चीज़ें हम भूलने लगते हैं या भूल जाते हैं, बच्चे हों बड़े हों, जो नौकरी कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं अपना। बहुत बार होता है कि हम ज़्यादा टेंशन में चीज़ों को भूल जाते हैं, काफ़ी याद करने वाली चीज़ें आती हैं, तो आप सरस्वती जी की पूजा कर सकते हैं, या ये मंत्र ओम ऐंग नमः, इसका नित्य प्रतिदिन आप जाप करें 108 बार। तो जो मिस चीज़ें हो जाती हैं, जो मेमोरी से लॉस जिसको बोलते हैं, धीरे धीरे जाने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको लाभ मिलेगा। शैलेंद्र तिवारी जी भभुआ बिहार से हैं, आप सरस्वती जी के और विष्णु जी के दोनों की या किसी एक की आप पूजा कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं बृहस्पतिवार को, उससे भी लाभ मिलेगा। मधु शर्मा, आपके जो इष्ट हैं वो स्कंद भगवान की आप पूजा नित्य प्रति करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। फिर विनय कुमार सोनी जी हैं भोपाल मध्य प्रदेश से, आप भी हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये इष्ट देव जो निर्धारण है जैमिनी पद्धति से है, बार बार हम बता रहे हैं। वैदिक पद्धति से कैसे इष्ट देव का निर्धारण करते हैं ये कल के वीडियो में हम बताएंगे। तो आप लोग इसी प्रकार से हमारे फेसबुक पेज मार्तन संदेश को आप प्यार देते रहें। और पहले हमारी ई पत्रिका भी निकलती थी मार्तन संदेश के नाम से, जिसमें पूरे देश में कई लोग जुड़े हुए थे। कोशिश ये है कि फिर से इस पत्रिका का प्रकाशन किया जा सके और मासिक राशिफल विभिन्न प्रकार की ज्योतिष से जुड़ी जानकारियाँ जो वो आप तक पहुंच सकें। तो ई पत्रिका होगी। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं अपने शहर अपने प्रदेश से तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फेसबुक में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कल हम फिर मिलेंगे। इष्ट देव का निर्धारण वैदिक दृष्टि से या वैदिक ज्योतिष के द्वारा कैसे किया जाता है ये हम कल के वीडियो में बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मार्तन संदेश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।